हेलो डियर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को तो पता है कि हम लोग सीए फाउंडेशन का लॉ हिंदी लैंग्वेज में बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। बट लॉन्च करने से पहले मुझे आप लोगों से मिलना था एंड कुछ बातें करनी थी रिलेटेड टू सीए फाउंडेशन लॉ सब्जेक्ट, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चंस है और हम लोगों को बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि मैम 100 मार्क्स का लॉ हो गया है तो हमारा एफर्ट डबल हो गया है, हमको पहले से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, एग्जैक्टली क्या चेंजेस है। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, और बहुत सारे मिथ्स है जो आप लोग कैरी कर रहे हो, जो हम आज बात करने वाले हैं। तो एक छोटा सा ये वीडियो है, छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। आई एम सी एस शुभी मुंद्रा, आई एम गोइंग टू हैंडल योर लॉ सब्जेक्ट। आई हैव बीन टीचिंग लॉ for all the fields of CA and CS, all the levels of CA and CS till 7 years, and I'm very happy and excited to start with this new batch आप लोगों के साथ, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। तो let us start, but before we start with the discussion of the chapter, make sure that you remember the last date for registration for June 24 exam is 1st February। तो आपको 1st Feb से पहले पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना है ताकि आपको जून अटेम्प्ट मिले। एंड प्लीज़ आप लोग एंड टाइम पे रजिस्ट्रेशन मत कराना बिकॉज ऑफ ट्रैफिकिंग, पैनिकिंग, बहुत बार गड़बड़ हो जाती है। मेक श्योर कि आप अभी रजिस्ट्रेशन करा दो, वी हैव इनफ ऑफ टाइम फॉर जून 24। ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट, बिजनेस लॉ के बारे में जब हम बात करते हैं तो स्पेशली मैंने देखा है कि सीए के स्टूडेंट्स बिजनेस लॉ या फिर लॉ या थ्योरी पेपर को लिटिल दे फियर और दे से कि मैम बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल होने वाला है, बहुत ज़्यादा हमको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल तो हमसे हो जाता है बट थ्योरी हमसे नहीं होता। व्हाट आर द चेंजेस, अभी पुराने और नए में क्या चेंजेस है। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपको पता ही है आपका जो पेपर 2 है बिजनेस लॉ, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ 100 मार्क्स। तो आपका बिजनेस लॉ 100 मार्क्स का होने वाला है, जो पहले नहीं था, आई नो, बट अब इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ 100 मार्क्स। And it is a good news for you guys. Please understand, it is definitely not a bad news. Definitely not a bad news. Now, पहले आपके सिर्फ 5 चैप्टर्स होते थे, अभी आपके 7 चैप्टर्स होंगे लॉ में। बट बिफोर, एज आई टोल्ड यू दैट आई गिव यू माई लिटिल इंट्रोडक्शन दैट आई एम सी ए शुभी मुंद्रा। आई एम गोइंग टू हैंडल योर लॉ क्लासेस हिंदी लैंग्वेज में। और आई ऑलवेज बिलीव, आई बीन टेकिंग लॉ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनालाइज किया है स्पेशली फॉर द थ्योरी सब्जेक्ट लॉ के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैम थ्योरी पेपर तो हमसे पक्का नहीं होगा, तो हम पहले प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और फिर थ्योरी में ध्यान दे देंगे, और फिर हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, या लास्ट मिनट में स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मैम व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप प्लीज़ बता दो लॉ में, या मैम आप क्रैश बैच ले लो। तो वी आर गोइंग टू स्टडी इन अ वेरी डिफरेंट वे। एंड सबसे बड़ा मिथ जो आपका है कि जो लॉ है इट इज़ टोटली theoretical, definitely not. लॉ theoretical नहीं है guys, it is totally practical and logical। आपका 60% पेपर, 70% पेपर जो है वो केस स्टडी बेस्ड होता है, लॉजिकल बेस्ड होता है, लॉजिकल क्वेश्चनिंग होती है। तो हमको उस बेसिस में आंसर देना होता है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको लर्न करके या रेक्टाफिकेशन करके आपको लिखना है, डेफिनेटली नॉट। इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो व्हाट आर वी गोइंग टू कवर इन द क्लास बिफोर वी डिस्कस द चैप्टर्स। तो हम चैप्टर डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं कि हम लोग क्लास में क्या कवर करने वाले हैं और एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन द क्लास। सो सबसे पहले तो केस स्टडीज, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा लॉ का पेपर जो है आप देख रहे होगे, मैंने थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट डाला है लॉ के पेपर का, उसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें केस स्टडी है, सेकंड देखो केस स्टडी है। सो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिर्फ क्लास अटेंड करना या सिर्फ पढ़ना इज़ नॉट द एंड, राइट। आपको पास्ट एग्जाम पेपर इज़ द बिगेस्ट मिरेकल दैट कैन एवर हैपन बिफोर गिविंग द पेपर। ट्रस्ट मी, पास्ट एग्जाम पेपर से आपका पास होने का श्योरिटी डबल हो जाता है। एंड आफ्टर एवरी चैप्टर वी फिनिश इन द क्लास, हम जितने भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड है वो करेंगे। बिकॉज स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि पास्ट एग्जाम हम लोग पहले कोर्स हो जाए फिर करेंगे। नो, डोंट वेट फॉर पूरा चैप्टर्स हो जाए, नॉट ओनली इन माई सब्जेक्ट, फॉर एवरी सब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, हम एवरी चैप्टर, आफ्टर फिनिशिंग एवरी चैप्टर, हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन उस चैप्टर से आए हैं वो डिस्कस करेंगे ऑफ पास्ट 5 years। फिर ICSI नोट्स कवरेज। नाउ स्टूडेंट्स को मिथ होता है कि मैम प्लीज़ आप शॉर्ट नोट्स दे दो, आप छोटे में नोट्स हमको दे दो, हम उससे पढ़ लेंगे। नो,
वी हैव टू कवर द मॉड्यूल एज वेल गाइज, बिकॉज अगर ICAI ने मॉड्यूल दिया है तो कुछ सोच के दिया है और हमको उसको कवर करना है. वी डोंट हैव टू लीव एनी स्कोप. चार्ट नोट्स बिगेस्ट एडवांटेज फॉर यू, बट ये हम एंड में यूज़ करेंगे, नॉट इन द स्टार्ट. ओके, बिकॉज चार्ट नोट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी अ क्विक रिविजन फॉर यू. या फिर जैसे सपोज आपने लॉ पेपर पढ़ के खत्म कर दिया, अब आपके एग्जाम को 3 महीना है, तो यू नो डेली यू कैन गो थ्रू इट वन बाय वन. वो उसके लिए होता है. इट इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर अ डिटेल स्टडी. ICAI पेपर डिस्कशन, एज आई सेड, आफ्टर एवरी चैप्टर हम लोग केस स्टडी डिस्कस करेंगे, लेटेस्ट पास्ट पेपर्स डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द पेपर पैटर्न, हमको एक आइडिया हो जाता है पेपर डिस्कस करने के बाद. नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, दैट इज व्हाट इज द डिटेल्ड इंडेक्स ऑफ योर सब्जेक्ट. नाउ देयर विल बी 7 चैप्टर्स इन टोटल गाइज. तो नया क्या आया है वो मैं आपको बताती हूँ. बेसिकली फर्स्ट चैप्टर जो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो अभी नया आया है. उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐड कर दिया है, ये भी अभी नया आया है. तो बेसिकली देयर आर 2 चैप्टर्स जो एड ऑन किया है. नाउ जो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा किया इंस्टीट्यूट ने इसको डाल के. बिकॉज एनीवेज जब मैं मेरा क्लास शुरू करती हूँ, मैं फर्स्ट इंट्रोडक्टरी शुरू ही इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से करती हूँ, बिकॉज ये हमको बताता है लॉ बनता कैसे है. बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कन्फ्यूज है कि व्हाट इज़ पार्लियामेंट. आई नो दिस इज़ वेरी बेसिक, बट है कन्फ्यूजन. तो उसको क्लियर करने के लिए ही हम लोग यहाँ पे ये चैप्टर पढ़ते हैं और यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया है ICAI ने. दैट इज़ अ गुड मूव, बिकॉज इससे हमको पता चल जाएगा कि यू नो डायरेक्टली बिफोर स्टडिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमको पता चलेगा ये आता कहाँ से, लॉ बनता कैसे, व्हाट इज़ एक्ट, व्हाट इज़ रूल्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स, राइट. अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, हम जो सेक्शंस होते हैं उसको पढ़ना कैसे है, व्हाट इज़ अ सेक्शन, व्हाट इज़ सब सेक्शन. तो ये सब चीज़ें हम उसमें देखने वाले हैं. उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है. उसमें 9 यूनिट्स है. बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ेंगे, रियल केस स्टडीज़ पढ़ेंगे. यू नो व्हाट आर दी ऑब्लिगेशंस, क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या होगा, व्हाट इज़ द रियल केस स्टडीज़ दैट इज़ रिलेटेड टू ऑल यू नो द ऑफरर, ऑफरी, द कॉन्ट्रैक्ट पर्सनस, ये सब हम इसमें देखेंगे. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग, रिलेटेड टू बायर सेलर रूल्स, और अगेन इसमें 4 यूनिट्स हैं. तो इसको भी हम लोग बहुत इजीली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद फिनिश करेंगे, एंड अगेन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये आप पढ़ते आए हो बट हम थोड़ा एक अलग तरीके से पढ़ेंगे, हम थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे. देन LLP एक्ट, द बिगेस्ट अमेंडमेंट एंड मूव एन एक्ट इन द हिस्ट्री, दैट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो बहुत सक्सेसफुल है और अभी भी सक्सेसफुल है. तो हम वो भी देखेंगे. व्हाट इज़ जनरल पार्टनरशिप, व्हाट इज़ लिमिटेड पार्टनरशिप, व्हाट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. हम कुछ रियल एग्जाम्पल्स देखेंगे कंपनीज़ के जो एक्चुअली अभी LLP है और अपने आप को LLP पे कन्वर्ट करके उसके एडवांटेज यूज़ कर रही है. Companies Act, can't get off with Companies Act whether you are doing CA, CS, anything. So Companies Act is the soul of the you know law, और वो तो हमको पढ़ना ही है. तो अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक ये नया यहाँ पे आया है, दैट इज़ रिलेटेड टू यू नो सम ऑफ दी बैंकिंग रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज. और फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. अगेन दिस इज़ अ बेस चैप्टर. तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कोई यूनिट्स में डिवाइडेड नहीं है. फर्स्ट एंड 7th चैप्टर, दैट्स टोटली अ चैप्टर, दैट इज़ न्यू चैप्टर. सबसे बड़ा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होने वाला है. दैट इज़ बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊँ तो पेपर का 40 to 50% क्वेश्चन इज कवर्स फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बट इट डजेंट मीन कि हम लोग बाकी चैप्टर्स को लेस इंपॉर्टेंस देंगे, डेफिनेटली नॉट. बट हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्गर तरीके से पढ़ेंगे और बाकी चैप्टर्स को भी हमको इक्वली पढ़ना है, बिकॉज वी नो इट इज़ ICAI. कभी भी कोई ऐसे डिटेल्ड गाइडलाइन नहीं है कि नहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही पूरा पेपर आएगा और बाकी पेपर कोई दूसरे चैप्टर से आएगा, डेफिनेटली नॉट. तो हमको कवर सब कुछ करना है, हमको बहुत सारी मेहनत करनी है. बट उसके पहले भी आई वॉन्ट फुल एक्साइटमेंट फ्रॉम यू ऑल, एंड आई होप आप लोग इक्वली एक्साइटेड हो जितनी मैं हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए. एंड guys, I hope you be consistent. Just at the end I would say one thing: take a step and we will take 100 for you or 99 other steps for you. But for that you have to take a step. And we just made this video because you know कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले आपको उसका आइडिया होना ज़रूरी है. So please delete, just throw it in the dustbin all the myths you have been carrying related to law. हम बहुत मज़े से पढ़ेंगे, बहुत लॉजिकल एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, एंड आई मेक श्योर टू make you revise, remember, understand everything in the class itself, ताकि आपको कुछ रिवाइज ही ना करना पड़े, and you will remember everything. Okay, so let's start the profession professionally. Thank you so much for watching. और अगर इसके अलावा आपको कोई भी queries है तो आप लोग कमेंट में
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. थैंक यू सो मच. सी यू इन द क्लासेस.